तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने सड़कों पर ईद की नमाज पढ़ने पर लगाई रोक, मुसलमानों को तगड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राज ठाकरे पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, महाराष्ट्र की सरकार से राज ठाकरे को गिरफ्तार करने की ओवैसी ने की मांग, राज ठाकरे की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राहुल गांधी को हैदराबाद से लगा बड़ा झटका, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में नहीं दी छात्रों से बातचीत की इजाजत, कांग्रेस ने टीआरएस पर लगाया आरोप। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों की मुसलमानों के सामने राज ठाकरे ने डाले हथियार, ईद के दिन महाआरती करने के फैसले को लिया वापस, मुसलमानों की महाराष्ट्र में बड़ी जीत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने ओवैसी को बताया देश तोड़ने वाला नेता, बोले ना अजान बंद होगी और ना ही हनुमान चालीसा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की महात्मा गांधी को गाली देने वाले कालीचरण ने अब मुसलमानों पर उंगला जहर, हिंदुओं को दिखाया डर, अब फिर से इसकी हो सकती है गिरफ्तारी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने ईद की नमाज पढ़ने पर लगाई रोक, मुसलमानों को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के ईद की नमाज सड़कों पर पढ़ने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने आदेश जारी करते हुए चेतावनी दी है कि किसी भी मुसलमान को अगर उत्तराखंड में ईद की नमाज सड़कों पर पढ़ता हुआ देखा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल में डाला जाएगा। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने आदेश जारी किया है कि ईद की नमाज ईदगाह और मस्जिदों में ही पढ़ी जाएगी और सड़कों पर किसी भी कीमत पर नहीं पढ़ने दिया जाएगा। मैं आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी आदेश जारी किया था कि उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज ईदगाह और मस्जिदों में ही पढ़ी जाएगी, सड़कों पर पूर्ण रूप से नमाज पढ़ने पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रोक लगा दी थी। भैया आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से पहले मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने खरगोन में मुसलमानों के ईद की नमाज पढ़ने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी थी और आदेश जारी किया था कि मुसलमान अपने घरों में ही नमाज पढ़ें और ईदगाह मस्जिद में नमाज ना पढ़े। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 3 भाजपा शासित राज्यों में मुसलमानों की ईद की नमाज पढ़ने पर रोक है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आज पूरे देश में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राज ठाकरे पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, गिरफ्तारी की राज ठाकरे की ओवैसी ने की मांग। जय दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा पर मचा घमासान खत्म नहीं हो रहा है। रविवार को औरंगाबाद में हुई रैली में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को अल्टीमेट देते हुए कहा था कि वह 3 मई तक चुप रहेंगे और 4 मई के बाद किसी की नहीं सुनेंगे। इसके बाद वह मस्जिदों के सामने दुगनी आवाज से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। वहीं आपको बता दें कि उनकी इसी बात पर असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि राज ठाकरे का भाषण हिंसा को बुलावा देने वाला है, इस पर पुलिस स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रही है और इसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि महाराष्ट्र बड़ा है या फिर राज ठाकरे। ओवैसी ने कहा है कि जब नवनीत राणा पर कार्रवाई हो सकती है तो राज ठाकरे पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती। साथ ही ओवैसी ने कहा है कि इनको जेल में डाल दो तो राज ठाकरे का दिमाग ठंडा हो जाएगा। ओवैसी ने यह भी कहा है कि क्या एक व्यक्ति औरंगाबाद की एकता को खतरे में डालेगा। यह हिंसा के लिए एक खुला आह्वान है। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, सीएम उद्धव ठाकरे अपने भाई के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते। इसके साथ ही कहा है कि क्या आप महाराष्ट्र को दिल्ली बनाना चाहते हैं, ऐसे में एनसीपी क्या कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर ये बड़ा हमला बोला है। आपकी क्या राय है, राज ठाकरे की गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी को बड़ा झटका, उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने नहीं दी छात्रों से बातचीत की इजाजत, कांग्रेस का टीआरएस पर आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दौरे पर वहां के विद्यार्थियों से बातचीत की इजाजत नहीं दी गई है। इसी लेकर कांग्रेस ने टीआरएस सरकार पर भड़क गई है और आरोप लगाया है कि टीआरएस के इशारे पर यह इजाजत नहीं दी गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 6 मई को तेलंगाना का दौरा करने वाले हैं। प्रदेश कांग्रेस ने उनके दौरे की तैयारी तेज कर दी है। वरंगला में भी 5 लाख कार्यकर्ता कांग्रेस के समर्थकों के साथ संबोधित करेंगे। इसके बाद वह उस्मानिया यूनिवर्सिटी जाएंगे और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी छात्रों को संबोधित करते, लेकिन उनको इजाजत ही नहीं दी गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लाउड स्पीकर विवाद को लेकर बोले शहनवाज हुसैन, ना अजान बंद होगी और ना हनुमान चालीसा, ओवैसी को बताया देश तोड़ने वाला नेता। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में लाउड स्पीकर को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने ओवैसी को देश तोड़ने वाला नेता बताया और बड़ा बयान दिया। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि देश में ना कभी कीर्तन बंद होंगे और ना कभी अजान बंद होगी। उन्होंने ओवैसी पर हमला करते हुए कहा है कि वो डायनामाइट लेकर चलते हैं और जहां मन होता है फोड़ देते हैं। वो कोई धर्म के ठेकेदार नहीं है बल्कि एक नेता है, एक एमपी हैं और उनको उसी तरह की बात करनी चाहिए। ओवैसी डायनामाइट और हम फेविकॉल लेकर चलते हैं। उन्होंने कहा है कि देश भर में लाउड स्पीकर को लेकर राजनीति तेज होती जा रही है। विवाद महाराष्ट्र से शुरू होकर देश के कई राज्यों में फैल चुका है। यूपी में लाउड स्पीकर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई रही है। इसे लेकर ओवैसी और शहनवाज आमने सामने हैं। शहनवाज ने कहा है कि ना तो अजान बंद होगी और ना ही कीर्तन बंद होगा और ना ही हनुमान चालीसा बंद होगा। और ओवैसी को शहनवाज हुसैन जो बीजेपी नेता है उन्होंने देश तोड़ने वाला बताया है। आपकी राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बैकफुट पर आया राज ठाकरे। राज ठाकरे ने कहा ईद पर नहीं आयोजित करेंगे महाआरती, लेकिन 4 मई से किसी की नहीं सुनी जाएगी। यह दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मंगलवार को होने वाली अपनी राज्यव्यापी महाआरती आज रद्द कर दी है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आज पहली तारीख है, कल दूसरी तारीख है, ईद 3 तारीख को है। मैं मुसलमानों के त्योहार पर कोई जहर नहीं फैलाना चाहता। मैं 3 को नहीं, मैं 4 को किसी की भी नहीं सुनूंगा और 4 को महाआरती करूंगा। उन्होंने महाराष्ट्र के सभी हिंदू भाइयों और बहनों से अनुरोध किया है कि जहां भी उनके लाउड स्पीकर लगा जाए वहां दोगुने स्वर में हनुमान चालीसा मस्जिदों के सामने पढ़ें। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की राज ठाकरे बैकफुट पर है, लेकिन फिर भी ये विवादित बयान देने से नहीं बच रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गांधी को गाली देने वाले कालीचरण ने अब मुसलमानों पर उगला जहर, हिंदुओं को दिखाया डर। यह दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देकर चर्चा में आए कालीचरण ने अब मुसलमानों को लेकर जहर उगला है। उन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाते हुए कहा है कि उनकी बढ़ती आबादी से हिंदू बहन बेटियों को सुरक्षा का खतरा है। कालीचरण के विवादित बोल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और लोग उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विवादित बोल की वजह से मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किए गए कालीचरण इस समय जमानत पर है। अलीगढ़ में रविवार को सनातन हिंदू सेवा संस्थान की ओर से सनातन संत सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अचल स्थित रामलीला मैदान में आयोजित सम्मेलन में मुंबई से आए कालीपुत्र कालीचरण ने मुस्लिम की बढ़ती संख्या हिंदू बहन बेटियों के लिए खतरे की घंटी बताया। सम्मेलन में पूरे देश से हिंदू सभा के संतों ने शिरकत की, जिसमें यह कहा गया है कि अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ी तो भारत में हिंदू माँ बहनों की इज्जत लूटी जाएगी और फिर उनका रेप किया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की कालीचरण महाराज किस तरह से विवादित बयान फिर भी दे रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो निजामुद्दीन मरकज को अक्टूबर की इस तारीख तक खुला रखने की मिली अनुमति, मोदी को झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को नमाज अदा करने के लिए 14 अक्टूबर तक निजामुद्दीन मरकज में मस्जिद परिसर की 5 मंजिल इमारत को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। इसके बाद भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि जब कोरोना वायरस 2019 में शुरू हुआ था और 2020 में ये कोरोना वायरस फैला था, उसके बाद ही निजामुद्दीन मरकज को बंद कर दिया गया था। मोदी सरकार ने मंदिर सहित मस्जिदों को खोलने का आदेश दिया था, लेकिन निजामुद्दीन मरकज को फिर भी मोदी सरकार ने खोलने का आदेश नहीं दिया था। इसके बाद मुस्लिम समुदाय कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने अब जो है निजामुद्दीन मरकज को खोलने की इजाजत दे दी है और मोदी सरकार को तगड़ा झटका आज दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी सरकार के मंत्री का बड़ा ऐलान, जो नेता गाय पाले उन्हीं को मिले चुनाव लड़ने का अधिकार। जय दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जो नेता गाय पाले उसे ही चुनाव लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए। डंग उज्जैन संभाग के मंदसौर जिले के सीसामऊ में आयोजित हंडिया बाग गौशाला में भगवत कथा में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा था कि मैं मोदी सरकार यानी केंद्र की मोदी सरकार से अपील करता हूं कि उसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाए जो गौ माता को पाले। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार ऐसी घटना गाय को लेकर सामने भी आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में एक बार फिर होगा जेडीयू राजद का गठबंधन, भाजपा को झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि बिहार का जाना माना राजनीतिक परिवार मतलब लालू प्रसाद यादव के कुनबे को बिहार में कौन नहीं जानता होगा। ऐसे में यादव परिवार इन दिनों अंदरूनी लड़ाई के दौर से गुजर रहा है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के तेवर पिछले कुछ महीनों से बदले बदले से हैं और वह अपने ही परिवार की ओर तिरछी आंखें दिखा रहे हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई
आई दोस्तों कि बिहार में इफ्तार पार्टी में लालू यादव की तेजस्वी यादव और लालू यादव और तेजस्वी यादव साथ दिखाई दिए। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ इतनी नज़दीकी बढ़ रही है, इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू और राजद का बिहार में फिर से गठबंधन हो सकता है और जेडीयू बीजेपी से नाता तोड़ सकती है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की आपस में बन ही नहीं रही। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं।